आज हम हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर में 3 चरण हो जाएंगे। पहले चरण में हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे चरण में वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे चरण में अभिक्रिया की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। वेग के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। मंदगति की अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होती हैं, बहुत धीरे धीरे संपन्न होती हैं, मंदगति की अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना महीनों में जाकर लगता है। तीव्र गति की अभिक्रिया वो जल्दी जल्दी जो संपन्न होती हैं, जैसे अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया। अब जैसा कि हमने बताया, हमें पाठ के पहले चरण में रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग ये रहा, इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल सी माने कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल सी। दर निकालनी है तो समय का भाग दे दिया। सारी बातों को भूल जाइए, ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, यानी जो सांद्रता में परिवर्तन होगा, अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन होगा, उसमें समय का भाग देने पर जो आएगा वही रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। यदि अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अगर डेल सी है और समय लगने वाला समय डेल टी है, तो वेग हो गया डेल सी बट्टा डेल टी। यहां मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ कम होती है, उसके लिए माइनस आएगा। उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, उसके लिए प्लस आएगा। इस बात को समझते हैं। माना R इज कन्वर्टिंग P कोई रासायनिक अभिक्रिया है। R माने रिजेंट, रिजेंट यानी अभिकारक, P यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। यहां पर अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। T1 समय पर यानी शुरुआत में मान लिया इनकी सांद्रता R1 ब्रैकेट में, सांद्रता हमेशा ब्रैकेट में शो की जाती है, और P1 है, और इनकी सांद्रता R2 है, P2 है। तो सांद्रता में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना हो गया? डेल आर। यानी शुरुआत में R1 थी, बाद में R2 हो गई, तो सांद्रता में परिवर्तन बाद में से पहले वाला घटा लिया। इसी तरह उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बाद की सांद्रता में से पहली वाली सांद्रता घटा ली।
और डेल टी T2 माइनस T1। ठीक है, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि अभिकारकों की सांद्रता शुरुआत में ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस आएगा, उत्तर ऋणात्मक आएगा, ये धनात्मक आएगा। अब हमें पता है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन डेल आर हो गया डेल टी। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय, आगे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डेल आर का मान माइनस में आया था, उसको धनात्मक बदलने के लिए माइनस लगाया। डेल पी का मान धनात्मक आया था, इसीलिए उसको तो धनात्मक में बदलने की जरूरत नहीं है। दोबारा से शुरू से सुनेंगे। माना आर इज कन्वर्टिंग पी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, T1 समय पर इनकी सांद्रता R1 व R2 है और उत्पादों की सांद्रता P1 व P2 है। तो डेल आर बराबर क्या होगा? R2 माइनस R1, और डेल P बराबर क्या होगा? P2 माइनस P1, और डेल T बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1। अब अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन डेल आर, लगने वाला समय डेल टी। हमने परिभाषा के अनुसार अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को जमा दिया, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को जमा दिया। पुनः एक बार ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एक बात बताना चाहता हूं जो 11th में भी बताई होगी, अगर मैं सांद्रता और समय के मध्य आलेख खींचूं तो अभिकारकों के लिए यह वक्र इस तरह प्राप्त होता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। इसलिए उत्पाद के लिए यह वक्र इस प्रकार प्राप्त होता है। और फिर मैं अगर ये तो सांद्रता और समय के बीच में वक्र खींचा, अब मैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग और समय के बीच में वक्र खींचूं तो वक्र अभिक्रिया, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी समय के साथ घटता है, परंतु कभी भी शून्य नहीं होता, अनंत स्पर्शी होता है। इसे अनंत तक ले जाएंगे तो भी स्पर्श नहीं करेगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग और समय के मध्य वक्र खींचने पर यह वक्र निम्नानुसार प्राप्त होता है, अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी आती है, परंतु यह वेग कभी शून्य नहीं होता, अर्थात यह समय अक्ष के अनंत स्पर्शी होता है, अर्थात अनंत दूरी तक बढ़ाने पर भी इसका वेग कभी शून्य नहीं होता। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग। जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा, बस निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। निश्चित समय अंतराल में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय लगाकर अभिक्रिया का हम औसत वेग निकालते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग वक्र की सहायता से कैसे निकालेंगे? ये सांद्रता है और ये समय है। T1 समय पर माना सांद्रता C1 थी और T2 समय पर सांद्रता माना C2 थी।
T1 समय पर सांद्रता C1 थी और T2 समय पर सांद्रता C2 थी। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हो गया? डेल सी C2 माइनस C1। समय कितना हो गया? डेल टी T2 माइनस T1। औसत वेग बराबर प्लस माइनस डेल सी बट्टा डेल टी। वक्र की सहायता से इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निकालते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग था। अब मैं आपको बताता हूँ रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग से अभिप्राय होता है एक निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग। जो हमारा तात्क्षणिक वेग है, जो हमारा औसत वेग है, देखो तात्क्षणिक वेग का क्या, जो हमारा औसत वेग है, यही है ना औसत वेग, उसमें लिमिट t→0 रख दो। लिमिट t→0 रख दो। प्लस माइनस तो है ही सही, यानी ये समय अंतराल जो है वो बहुत कम हो गया, एक निश्चित समय आ गया और उसे हम फिजिक्स के अनुसार dc बट्टा dt लिख सकते हैं। दोबारा सुनिए, किसी निश्चित क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। दोबारा एक बार औसत वेग बता रहा हूं पहले। किसी निश्चित समय अंतराल पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं और किसी निश्चित क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। औसत वेग डेल सी बट्टा डेल टी होता है। तात्क्षणिक वेग में डेल सी लिमिट डेल t→0 रख देंगे, dc बट्टे dt हो जाएगा। अगर हम वक्र की सहायता से बात करें, यह सांद्रता है और यह समय है, तो जिस क्षण पर हम औसत वेग निकाल रहे हैं उस क्षण पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल तात्क्षणिक वेग बराबर tan थीटा। उस समय पर वक्र की खींची गई जो ढाल है वो तात्क्षणिक वेग कहलाती है। किसी निश्चित क्षण पर सांद्रता समय अक्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस समय का तात्क्षणिक वेग कहलाती है। तो आज हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का औसत वेग और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग के बारे में बताया।